नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। मैं कौशल कुमार आपका क्रांति रिपोर्टर की टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और करता ही रहूंगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि आपका एग्ज़ाम डेट आपको पता है ना? आपको नहीं पता है तो देखिए भाई, मैट्रिक का एग्ज़ाम आपका है 17 फरवरी 2025 से और इंटरमीडिएट का 1 फरवरी 2025 से शुरुआत हो चुका है। तो अब जिसने भी, मेरा छोटा भाई बहन, आपने अपना एडमिट कार्ड नहीं निकाला तो जाकर बगल के कहीं साइबर कैफे में या अपने से भी निकाल सकते हो, ठीक है? तो हाँ, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। और मैंने बताया था कि भाई देखो, मेरा यूट्यूब पर फ्री क्लास चलेगा 26 जनवरी तक, और ये खासकर मेरे गरीब भाई दोस्त बहन के लिए है, क्योंकि देखिए भाई, पैसे से पढ़ाई को आप खरीद नहीं सकते। विद्या को अर्जित करने के लिए आपका एक साधना की मात्र आवश्यकता होती है। चलते हम अपने आज के एमसीक्यू बायोलॉजी के अध्याय पहला, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, से शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ही आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। कुटपाथ किस में पाया जाता है? तो सबसे पहले तो आप समझ लो भाई, बायोलॉजी है क्या? देखिए, बायोलॉजी एक विज्ञान की ही वह शाखा है जिसमें हम जीवधारियों से संबंधित क्रियाओं के अध्ययन करते हैं, ठीक है? तो ये मतलब ये साइंस जो आप कहते हो विज्ञान की ही एक शाखा है। तो इतना तो बात याद रखो, जैसे कि हम लोग कहते हैं बायोलॉजी, हाँ, और बायोलॉजी में हम लोग दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक तो पौधों के बारे में और एक एनिमल के बारे में। एनिमल मतलब जीव के बारे में। तो देखिए भाई, अब देखिए बायोलॉजी को आप अगर उसको तोड़कर समझेंगे तो समझ में आ जाएगा बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी देखिए, बायो मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो कि सजीव जीवधारी हैं उन्हीं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। लॉगी मतलब, लॉगस मतलब होता है स्टडी, मतलब अध्ययन। तो देखिए, हिंदी में भी लिख लिया है और इंग्लिश में भी मैं समझाने का ये प्रयास करता हूँ कि दोनों मीडियम के बच्चे हो तो समझ जाए। देखिए, इस शब्द को किसने दिया था? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। और एक चीज़ मैं बता दूं कि लेमार्क जो थे ना, ये फ्रांस से थे, और ट्रेविरेनस थे बगले के देश जर्मनी। और दोनों में आप सामाजिक विज्ञान पढ़ोगे तो ये मतलब कि दोनों में बहुत ताना बना रहता था। एक देखिए, फादर जो पिता कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं बायोलॉजी के, वो है अरस्तु। अरस्तु के नाम आप जानते होंगे, सिकंदर के गुरु थे, है ना? हमने बताया भी थे आपको ट्रिक से, आस पास, है ना? तो ये सिकंदर हो गया, सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लूटो, प्लूटो के गुरु सुकरात, सुकरात के गुरु अफलातून। तो ये सब चीज़ें तो आपको कॉमन से चीज़ें आपको आती होंगी। चलिए, अब हम लोग समझ दे लेते हैं कि अरस्तु ने कौन सा किताब लिखा था। तो इन्होंने लिखा था हिस्टोरिया। इंग्लिश में लिख देते हैं या हिंदी में, एक ही वर्ड है, देखिए, हिस्टोरिया एनिमिलिया। एनिमल के बारे में लिखे थे ना, मेनली एनिमल के बारे में लिखे थे, एनिमिलिया, हिस्टोरिया एनिमिलिया, इन्होंने किताब लिखा था। लेकिन अगर पूछेगा कि बताइए कि बायोलॉजी की भी तो दो शाखाएं हैं ना। अब देखो, एक होता है बॉटनी और एक होता है जूलॉजी। बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी मतलब जू मने समझ जाओ, हाँ, जीव विज्ञान। तो इसको बोलते हैं, देखो, एक इसको बोलते हैं जीव विज्ञान, और इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भैया? वनस्पति विज्ञान। तो समझ जाना भाई, वनस्पति विज्ञान, ठीक है? हाँ। तो आप समझो कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है? तो थियोफ्रेस्टस, इनका नाम है थियोफ्रेस्टस। देखिए, इसका सारा आपको पीडीएफ ना मैं बनाकर अपने टेलीग्राम चैनल लिंक पर डाल देता हूँ। देखिए, टेलीग्राम का मेरा चैनल लिंक आप अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये फादर ऑफ बॉटनी हुए, फादर ऑफ बॉटनी के थियोफ्रेस्टस। और इनकी जो बुक है, इसका क्या नाम था? इसका बुक का नाम है हिस्टोरिया बताओ, प्लांटेनियम, हिस्टोरिया प्लांटेनम, ठीक है? एक चीज़ मैं बता दूं, मेरा क्लास 10 का और क्लास 10 के जो भी हमारे भाई बहन हैं, उनके लिए मात्र 30 रुपये में उनके विषयवार नोट्स मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर कोई भी भाई दोस्त जिसको मेरा यूट्यूब चैनल या फिर मेरे जो भी नोट्स के बारे में परचेज करना चाहता है, तो वो हमारे लिंक ले सकता है 84 29 55 98 67। इसी नंबर पर आप व्हाट्सअप या कॉल करके पता कर सकते हो, या फिर एक और नंबर है 99 84 63 11 88। तो चलिए हम लोग फिर से बात करते हैं।
देखिए बायोलॉजी समझने के लिए ना पहले उसके बारे में कुछ जानकारियाँ होनी जरूरी है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ दोस्त, घबराओ नहीं। अभी देखो, अभी पता है कि आपको हमारे जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर कितने पौधे हैं और कितने जीव हैं? तो देखो मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप पौधों के बारे में पता करना चाहते हो तो 0.5 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, मतलब देखो 5 लाख तो आपके केवल क्या हैं, 5 लाख प्रकार की प्रजातियां पौधों की ही हैं, जिसे हम कहते हैं फ्लोरा। क्या बोलते हैं? फ्लोरा, फ्लोरा। और जानते हो 1.2 मिलियन, 1.2 मिलियन मतलब 12 लाख केवल जीव हैं। 12 लाख क्या हैं? 12 लाख केवल जीव हैं, जीव की प्रजातियां हैं और जंतुओं की प्रजातियां हैं। तो इसे हम इसको जीव विज्ञान नहीं कहते, इसको जंतु विज्ञान भी कहते हैं, जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान मतलब तो बायोलॉजी हो ही गया, सारे जीव के बारे में अध्ययन, ठीक है। तो आप समझ लो कि 1.2 मिलियन आपके क्या हैं, केवल, जिसको हम फना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फना, फना। 2008 या 9 के टाइम में एक आमिर खान की बहुत बेस्ट मूवी आई थी, नाम था उसका फना। तो फना से याद कर लेना कि भाई यह जीव विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। और फ्लोरा किससे संबंधित? फ्लोरा फ्लावर है, वनस्पति विज्ञान से। चाहम सिफारिश जो करता हमारी, देगा वो तुमको बता, सरमुहैया के ऊपर दे गिरा के, करनी है हमको खता, अब तो जिद है ये खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना। तो देखो फना किसके लिए है? अब कोई लड़का है, आदमी है, इसीलिए ना भाई। तो ऐसे भी पौधों में जान होती है। किसने कहा था? हाँ, जगदीश चंद्र बसु ने कहा था। देखो एक मैं बता दूं, हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। देखो भाई, पहले हम लोग कोई किसी को भी पसंद कब करते हैं? जब हम उसके बाहरी अध्ययन, बाहरी पहले रंग रूप देखते हो। पहले तो उसके बारे में आपको पता नहीं, उसका आचार व्यवहार कैसा है, लेकिन फर्स्ट टाइम आप उसको बाहरी रूप से देखते हो तभी समझ में आता है। तो पहले हम उसके बाहरी गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे, बाहरी आकृतियों के, आकार के, उसके क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जब उसको समझ लेंगे तो उसको बोलते हैं एनाटॉमी। और उसके बाद हम लोग उसके सेल लेवल पर जब अध्ययन करेंगे तो इसको बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? सेल माने ही कोशिका भी होती है, तो साइटोलॉजी में कोशिका विज्ञान के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और फिर उसके बाद उसकी कार्यकी के बारे में अध्ययन करेंगे, इसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? फिजियोलॉजी। तो देखो मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से अध्ययन करेंगे, बाहर से। एनाटॉमी में उसका चीर फाड़ करके अध्ययन करेंगे, है ना, उसका क्या अंदर है, चीर फाड़ करके। फिर साइटोलॉजी में मतलब उसके कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर उसके कार्यकी के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो बारी बारी से अध्ययन करेंगे ये तब जब मेरा थ्योरी क्लास होगा तब। और थ्योरी क्लास के लिए मैंने आपसे बता ही दिया भाई कि अभी भी समय है मेरे दोस्त, अभी आपने कुछ भी नहीं किया है तो अब भी आपके पास बहुत ज़्यादा, ये तो कहो कि इस कम समय में अच्छे से अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, सारा कुछ अध्याय समझना चाहते हो, तो सारे चीज़ आपके लिए उपलब्ध है। और इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन कराएंगे, आपको नोट्स बुक भी आपको अवेलेबल मिलेगा, और साथ ही साथ पूरे प्रश्न के विश्लेषण कराएंगे, जो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे या फिर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारा कुछ बताया जाएगा। और मात्र कितना? 99 रुपीज़। देखो भाई, ये मेरा हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई भी असुविधा होती है तो आप इस नंबर पर आकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जल्दी इस पर भी नज़र मार लेते हैं। देखिए बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल हो गए, और इनको पूरे मतलब सबको एक एक का अध्ययन करना हम लोग के लिए बहुत बड़ा मतलब चैलेंजिंग काम हुआ। तो लेकिन उसको बांटने के लिए सबसे पहले ने लिनियस जी ने हमारा अब सोच कर बताओ, इतने ज़्यादा प्लांट्स, इतने ज़्यादा एनिमल्स, इतना सारा पॉपुलेशन, लेकिन सबको अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटना, उसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी। और जानते हो क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके घर में बहुत सारे कपड़े रहते हैं, लेकिन आप डेली यूज के लिए कौन सा कपड़ा कहाँ रखते हो। फिर आपके जो कभी शादी विवाह में जाने के लिए अलग आपका ड्रेसेज होगा, स्कूल जाने के लिए अलग यूनिफॉर्म होगा, तो सारे चीज़ों को आप व्यवस्थित ढंग से रखते हो ना, इसीलिए यह जरूरी पड़ गया टेक्सोनॉमी का। और इसको टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी लिनियस को बोला जाता है। भैया देखो, लिनियस ने शुरुआत किया था, है ना, पहले 2 बार में किया था, जैसे प्लांट्स और एनिमल, केवल पौधे और जंतु के बारे में उन्होंने बताया था। लेकिन बाद में इससे काम नहीं चला, लेकिन इन्होंने किसको नहीं दिया था अपना जगह? जो वायरस है उसको जगह ही नहीं दिया, कि वायरस पता नहीं चला कि कहाँ होता है। तो बाद में देखो भाई, धीरे धीरे इन्होंने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। मतलब जैसे कि आप बताओ कि आम का क्या नाम है? मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका, ये बोटनिकल नाम है। अब
आम कहोगे तो यहाँ भारत में तो समझ जाएगा, लेकिन अन्य देशों में तो समझेगा नहीं मैंग्रोव। तो उसका एक बॉटनिकल नाम दिया गया, चाहे जियोलॉजिकल नाम दिया गया, ठीक है, जो जंतु हैं। तो आप इसको धीरे 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 2 किंगडम से 3 किंगडम हुआ, 3 किंगडम से 4 4 हुआ, 5 हुआ। तो 5 किंगडम के जो जन्मदाता है R.H. व्हिटकर साहब हैं, R.H. व्हिटकर, इनका नाम है R.H. व्हिटकर साहब। इन्होंने सभी जीवधारियों को 5 किंगडम में बांटा। पहले बोला कि भैया एक जो जीवधारी होंगे प्रो मतलब जो अब प्रो मतलब नया जो होता है, ट्रू जो अभी शुरुआत बना है, नहीं कहते हैं प्रो एग्जाम है। तो कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, तो प्रो माने प्रिमिटिव होता है, प्रो माने प्रिमिटिव होता है, और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। तो जो जिसका न्यूक्लियस होता है, केंद्रक आगे बताएंगे, सेल जब पढ़ाएंगे ना कोशिका, आप थ्योरी क्लास में बता चुके हैं। यू मतलब ट्रू, जिसका केंद्रक पुराना है, सॉरी पुराना नहीं, नया है, उसका ट्रू है, सत्य है, जिसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, उसे हम यू कैरियोट बोला जाएगा। लेकिन यू कैरियोट में भी एक कोशिकीय थे और बहुत सारे बहुकोशिकीय थे, मल्टी सेलुलर थे। तो यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा को रखा गया और मल्टी सेलुलर में प्लांटी फंजाई और एनिमेलिया को रखा गया, और प्रोकैरियोट में किसको रखा गया, मोनेरा किंगडम को। तो हम लोग पढ़ेंगे, सबके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। मोनेरा जो होता है प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होता है, ये भी अब एक कोशिकी ही है, ये भी क्या है, एक, आपको पता है पहले तो हम लोग एक कोशिका से ही बहुत कोशिकीय जीव बने हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पता ही होगा। तो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, लेकिन इसमें भी वायरस को नई जगह दिया गया। भैया वायरस ऐसा चीज़ है ना जो इसका कोई ये न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है, मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। इसका कोई जीवित प्रमाण नहीं है भैया, कहते हैं कि इमोर्टल है, मतलब मरता ही नहीं, अमर है। अब जब तक इसको कोई डिफेक्टिव बॉडी नहीं मिल जाता, उस पर जाकर अटैक करता है, फिर उसके साथ पैरासाइटिक होस्ट करता बनाता है, तब जाकर वो अपना जीवित बन पाता है। इसे लगता है कि मरा हुआ है, ठीक है। तो हमने इसके बारे में सारा कुछ अध्ययन किया है अपने। आप देखो भाई, जाकर एक बार आप थ्योरी क्लास देखो, मात्र 99 रुपए की है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो अब देखिए, पैसा मैं इसलिए ले रहा हूँ कि इससे आपका मेरा बंधु तो बन जाता है, इससे मेरा दायित्व का भी एक तो हम ये होता है ना कि भाई हमने भी पैसा लिया है, तो हमें पर डे आपको एक मतलब कि हर रोज कुछ न कुछ चीज़ें आपको देना है, प्रोवाइड कराना है, जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाता है। और मेरा भी एकमात्र यही लक्ष्य है कि देखो दोस्त, जो गलतियां हमसे हुई, अब आप लोगों के समय के साथ आप लोग मतलब समय के साथ आप पालो, और ये अचीवमेंट आपके लिए नहीं, मेरे लिए गर्व की बात हो जाएगी, ठीक है। आपके मम्मी पापा तो गर्व करेंगे। तो जानते ही हो, फर्स्ट डिवीज़न मिलने पर आपके संदूक में रखा हुआ है 10,000 रुपये बिहार सरकार की तरफ से, तो वही इतना तो आप लोग भी करिए। तो चलिए, अब हम अच्छा लगे, ज्ञान अच्छा लगता है तो इसको अलग शेयर भी करिए। अगर बांटने से ज्ञान बढ़ता है, आपको पता ही है। तो चलिए, अब हम लोग बात करते हैं यूनिसेलुलर जो मोनेरा हो गया। तो मोनेरा के बारे में तो हम लोग सारा डिटेल चर्चा करेंगे। अभी देखिए, हाँ, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स में होगा मोनेरा, और यूकैरियोट्स में हो जाएगा आपका प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में हम लोग अध्ययन करते जानते हो मैं किसको, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, और बैक्टीरिया है, और अच्छा, एक चीज़ मैं जो बता रहा हूँ ना, सबका मतलब PDF नोट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, आज का। और हैंड रिटेन है, सारा कुछ हाथ से लिखा हुआ है, लेकिन आपको बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूँ भाई, मात्र 30 रुपये। अब बताओ अगर आप, अब तो इतना तो एक दिन में आदमी समोसा ना लगता खा जाता है, बताओ 30 रुपये में आपको हैंड रिटेन नोट्स मिल जाते हैं साइंस के। और चाहे शुरुआत से आपका प्लांट्स हो या फिर बॉटनी हो या फिर जूलॉजी हो, सारा एक ही में मर्ज रहेगा, ठीक है। ये तो आपका 10 में मर्जी है, एक ही में है। तो 30 रुपये में दोनों नोट्स मिलते हैं और फुल बाकायदे, आपको आगे भी काम देगा। तो देखो भाई दोस्त, देर मत करो, है ना। अगर किसी को भी ये समस्या होती है तो 84 29 55 98 67 पर कॉल या SMS करके आप लिंक ले सकते हो, ठीक है। और चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, मोनेरा किंगडम के अंतर्गत मोनेरा में क्या रखा जाता है, जैसे कि आपका VGA ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, या फिर आप इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, या फिर आपका माइकोप्लाज्मा हो गया, है ना, माइकोप्लाज्मा हो गया, या फिर बैक्टीरिया हो गया। ये सब मोनेरा किंगडम के अंतर्गत ही आते हैं।
तो अब देखो प्रोटिस्टा में क्या आते हैं, जो जिसका ट्रू न्यूक्लियस, अभी बताया मैंने, ह्यूमन मतलब ट्रू मतलब सत्य में उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, है ना, एटीएस हो, राइबोसोम पाया जाता हो, तो उसको ये सब बोलते हैं। अब देखो प्रोटिस्टा मतलब होता है देखो इसमें होते हैं, प्रोटिस्टा जगत में आते हैं आपके जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, अमीबा पैरामीशियम हो गया, है ना, यूग्लिना हो गया, जिसको कनेक्टिंग लिंक मानते हैं, हाँ, प्लांट्स और एनिमल के बीच में। तो ये सब चीज़ें हैं, और इसको तो जानते हो, प्लांट्स के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे तो प्लांट ही हो जाएगा। मल्टी सेलुलर में बता रहा हूँ, बहुकोशिकीय में। फ्लंजाई जो पैरासाइटिक हैं, है ना, अपने से भोजन नहीं बनाते हैं, हेट्रोट्रॉप हैं। और जो एनिमल के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सबके बारे में हमने अध्ययन कर रखा है। अगर अभी भी टाइम है, जिसके भी ये हमारे रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए, साइंस के, सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान के, हिंदी के और इंग्लिश के, तो आप केवल मात्र 99 रुपये में ये परचेज कर सकते हैं, सारा का सारा विषय। और सबके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए जाएंगे पूरे एग्जाम तक। मैंने तो पहले बोल दिया भाई, देखो गणतंत्र दिवस तक 26 जनवरी तक तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर सारे MCQ कराए जाएंगे सभी विषय के। जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कराया था, अभी आपका दूसरा वीडियो अपलोड किया गया है। और यह ज्ञान न केवल आपके 10 के लिए ही काफ़ी है, 12 में भी काम देगा, या फिर अगले आप जब किसी चीज़ की तैयारी करेंगे उसमें भी यह सहयोग प्राप्त कर सकते हैं इस विषय से। तो चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। कुटपाथ किस में पाया जाता है? तो देखिए नहीं, पैरामीशियम नहीं होगा, अमीबा होगा। देखिए अमीबा जो होता है ना, अमीबा में स्यूडोपोडिया पाया जाता है। मतलब अमीबा एक ऐसा जीव है, अभी तो बताया है, प्रोटिस्टा में आता है। भाई क्यों पूछ रहे हो बार बार? तो अमीबा देखिए, इसमें कोई भी अगर कहीं से भी कोई कीड़ा मकोड़ा आ गया बगल से, तो वो क्या करता है ना, अपना इसको स्यूडोपोडिया में झूठा उसका पैर है, ऐसा करता है ना कि मतलब इसको इस तरह से धीरे धीरे अपने पैर को बढ़ाएगा और उसको अपने अंदर धीरे धीरे करके हाँ निगल लेगा। ये ऐसे मतलब कि उसके जो पैर होते हैं ना, झूठे पैर होते हैं, स्यूडोपोडिया मतलब झूठे पैर होते हैं, उसको कुटपाथ विधि से अपना भोजन करता है। तो बाकी मैंने यूग्लिना के बारे में बताया है, कनेक्टिंग लिंक होता है प्लांट्स और एनिमल के बीच। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण जानते हो ना, फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट, और सिंथेसिस मतलब बनाना। तो फोटोसिंथेसिस कब होता है बताओ, आप ही बताओ। फोटो मतलब लाइट। तो प्रकाश, जब सूर्य के प्रकाश में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, कोई भी पौधा होगा तो पौधा का भोजन उसका कहाँ बनता है भाई? उसके पत्तियों में बनता है। मेनली तो पत्तियों में बनता है, फोटोसिंथेसिस होता है। वैसे क्लोरोफिल हर एक जगह पाया जाता है, तनों में भी पाया जाता है, लेकिन अधिकतर पत्तियों में होता है। तो पत्तियों के तो उसका बोलते हैं उसको किचन सेट, किचन घर। तो यहाँ पे देखिए दिन में होगा कि रात में? मेनली सूर्य का प्रकाश तो आपको दिन ही में मिलेगा, तो दिन में ही होगा, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन में आप समझो, क्लोरोफिल वर्णक है। वर्णक मतलब जानते हो? अब देखो ये पिगमेंट की बात कर रहा है, तो कैसा पिगमेंट है, कैसा रंग का है? तो आपको पता होगा भाई, क्लोरोफिल होता है हरा रंग का, क्योंकि हरे, देखो एक चीज़ और है कि अगर मैं बता दूं, देखो सूर्य की किरणें जो पड़ती हैं आपको तो सफ़ेद दिखा देती है, उसमें सभी रंग होते हैं, लगभग 7 रंग होते हैं ना, बेजनिया हपिनाला। तो अगर पौधा कोई है, ये पौधा है, उसकी पत्तियाँ हरी हैं, तो ये सबसे ज़्यादा जानते हो लाल रंग की जो वेवलेंथ होती है, अधिक होती है ना लाल की, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करता है। अब ब्लू मतलब नीला में कम करता है, नीला में क्या करता है? कम करता है। एक चीज़ और याद रखना कि भाई हरा रंग का अगर प्रकाश पड़ेगा ना, तो प्रकाश की पत्तियां हरा हैं, वो भी हरा, तो कहे दोनों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाएगा। देखिए रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग, एक चीज़ बताते हैं, आयरन की कमी से लोहा जिसको बोलते हैं ना, एनीमिया रोग होता है, जिसमें कहते हैं ना कि फिर उसको आयरन की गोली दी जाती है। और एनीमिया के उपचार के लिए पालक को अधिकतर खाना चाहिए। इसका देखिए टीबी तो ट्यूबरकुलोसिस हो गया, और मधुमेह आपको डायबिटीज़, शुगर जो कहते हैं, और उच्च रक्तचाप जिसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर है, तो हाई ब्लड प्रेशर नमक की अधिकतर सांद्रता से हो जाती है। तो ये सब चीज़ें। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में बताओ, कवक क्या होता है? फंजाई जिसको बोलते हैं ना, फंजाई। सड़े गले चीज़ों पर वो अपना, तो मृतजीवी है। क्या है? मृतजीवी। अपने से भोजन नहीं बनाता है, स्वपोषी नहीं होता है, समभोजी होता है कि दो आपस में कार्य करते हैं, ऑक्सीजन है।
ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वसा नहीं है भाई, हार्मोन भी नहीं, ये एंजाइम है, सॉरी ये हार्मोन है, प्लांट्स हार्मोन। ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन, जिसको पौधों की ग्रोथ में रोक देता है, साइटोकिनिन पता है। ऑक्सीजन बढ़ने में सहायक करता है, हम बोलने में हो गया सॉरी मिस्टेक। अब पूछा है मनुष्य में वृक्क संबंधित है, वृक्क क्या होता है, किडनी कहाँ से होगा, उत्सर्जन से होगा, जिसको बोलते हैं गुर्दा, है ना। स्व पोषण के लिए आवश्यक है। स्व पोषी किसे बोलते हैं, जो अपने से भोजन, स्व मतलब खुद से, अब पोषी मैंने पोषण मैंने भोजन अपने से बनाता है, जिसको क्या क्या आवश्यक है, CO2 तो चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए क्योंकि हरा पिगमेंट रहेगा तभी तो उसमें होता है, और सूर्य के प्रकाश तो चाहिए। तो मतलब इसमें क्या हो जाएगा, सभी, इसमें क्या हो जाएगा, सभी। लगभग हर एक बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाश संश्लेषण में क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कहाँ से निकलता है बताओ। बहुत से बच्चे मिली मार देते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड से, नहीं ऐसा नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं होता है। जब जब जल का हाइड्रोलिसिस होता है, जल टूटता है ना, तभी वो होता है, ग्लूकोज से भी नहीं निकलता है। हाँ, ग्लूकोज का फार्मूला 6,6H12O6, लेकिन इससे नहीं निकलता भाई, निकलता है यह जल से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल, ठीक है। देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार, अब जब विश्राम कर रहा है तो 72 बार, और दौड़ रहा है तो भाई उसके दौड़ने की कॉन्स्टिट्यूशन पर निर्भर करता है। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, बताओ पौधे में जो जाइलम होता है, ज से जाइलम, ज से जल, हमने बताया था। जाइलम और फ्लोएम दो संबंधीय उत्तक होते हैं, फ्लोएम, हाँ। तो देखो इसको जाइलम को बोलते हैं दारू, है ना। तो जाइलम से देखो जल हमने बताया, फ्लोएम से क्या होता है, जल तथा खनिज लवण, जाइलम से। लेकिन जब पत्तियां भोजन बना देती हैं तो पत्तियों से भोजन का ट्रांसपोर्टेशन भी तो होना आवश्यक है भाई, सभी जगहों में, जड़ को भी चाहिए, तना को भी चाहिए, तो ये कौन करता है, फ्लोएम। तो फ्लोएम भोजन का स्थानांतरण करता है। लेकिन देखो अब जाइलम की दिशा क्या होगी, जड़ से ही, जड़ नीचे से जल और लेता है, तो जल कहाँ से, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो जाइलम की दिशा हमेशा ऊपर की तरफ होती है। लेकिन फ्लोएम की दिशा ऊपर भी हो सकती है, ऊपर पत्तियों में जाना भी है और जड़ में भी जाना है, तो दोनों तरफ होती है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। एक चीज़ और मैं बता दूं कि जाइलम में देखिए पता है पदार्थों का स्थानांतरण होता है, तो हमेशा किधर होगा, ऊपर की ओर होगा, ठीक है। चलिए अब हम एक नज़र ना प्लांट टिश्यू मतलब पादप उत्तक के बारे में लेते। देखिए सेल होता है, सेल से बनता है टिश्यू, है ना। एक ही प्रकार के अनेक प्रकार के सेल हो सकते हैं, लेकिन उनका ओरिजिन सेम हो, है ना, मतलब जहाँ से निकले हैं सेम हो, तो उसको बोलते हैं, कोशिकाओं का वह समूह को बोलते हैं उत्तक। और हम लोग किसका उत्तक की बात कर रहे हैं, प्लांट के पौधे के बारे में। अब देखिए प्लांट में 2 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, विभुजोत्तकी और उत्तस्थायी। इसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको परमानेंट बोलते हैं, मतलब अस्थायी। और परमानेंट में भी एक होता है सिंपल परमानेंट, और एक होता है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब देखिए कहने को तो कॉम्प्लेक्स है, मतलब जटिल है, लेकिन बहुत आसान है। इसमें जाइलम और फ्लोएम के बारे में अभी तो हमने बताया था, जाइलम और फ्लोएम के बारे में, ठीक है। जिसको जाइलम को दारू बोलते हैं और फ्लोएम को बोलते हैं वास्ट, क्या बोलते हैं, वास्ट, हिंदी में वास्ट बोलते हैं, वास्ट सेल। अब देखिए सरल में भी होता है पेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, है ना। देखिए पेरेनकाइमा के सेल वाल बनती है सेलुलोज की, एकदम सिंपल होता है सेलुलोज, है, नरम होता है। और इसकी बनती है सेलुलोज भी तो रहेगा, सेलुलोज तो रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपके उसमें कैटिन भी होगी। और इसमें होता है लिग्निन, सेलुलोज के साथ साथ लिग्निन एकदम सीमेंट जैसा होता है ना, कड़ा होता है एकदम, जो बाहर कठोर परत देखते हो ना लिग्निन का, जैसे नारियल का रेशा हो गया, है ना, ये सब लिग्निन के ही होते हैं। अखरोट हो गया ऊपर वाला परत लिग्निन की है, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं विभुजोत्तकी में, मेरिस्टेमेटिक में जो हमेशा विभाजित होता है, जैसे एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी हो गया, लेटरल हो गया। देखो अभी जब बच्चे हो आप, अभी तो आप धीरे धीरे बढ़ रहे हो, तो आपकी पहले क्या बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ती है सबसे पहले, फिर उसके बाद आपका धीरे धीरे शादी विवाह हो जाता है, तो आपका फिर धीरे धीरे चौड़ाई बढ़ने लगे, हाँ। तो पहले आप लंबे होते हो, तो लंबाई कहाँ चाहिए भैया, तना में चाहिए और जड़ में चाहिए। तो ये आपका पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेम, तना, और इसको शीर्षस्थ बोलते हैं, शीर्षस्थ हिंदी में बोलते हैं शीर्षस्थ, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। और इसको बोलते हैं इंटरकैलरी, मतलब अंतर्वेशी। अब समझते हैं, एक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं। देखो ये भी क्या करता है ना, नोड, इंटरनोड, जैसे कि आप गांठ देखे होगे कोई भी, जैसे कि ईख ले लेते हो, गन्ना लेते हो, गन्ना में 2 जगह गांठ होता है, 2-3 मतलब गांठें होती हैं, तो इसको बोलते हैं गांठ। तना में भी तुम कहीं कहीं गांठ देखोगे, तो ये जैसे यहाँ से पत्ती निकले, यहाँ भी गांठ है ना, यहाँ पर भी गांठ होता है। जो ये गांठों के बीच में जो लंबाई होती है, इसको बोलते हैं इंटरनोड। तो यह नोड और इंटरनोड की लंबाई बढ़ाने में सहायक होती है। पुष्पवृत्त, पर्णवृत्त के पत्तियों के साथ ये जहाँ से होता है वहाँ से लंबाई बढ़ाने के यह सहयोग करता है। तो ये भी कैसा
टिश्यू हो या प्राइमरी, जो प्राइमरी काम कर रहा है तो प्राइमरी हो गया, ये भी लंबाई बढ़ा रहा है तो प्राइमरी काम कर रहा है। लेकिन ये जो लेटरल मतलब ये बगल बगल से, कोना से, पौधों के तनों के कोने से बढ़ाता है, तो ये इसको बोलते हैं बगल से, ये उसकी मोटाई बढ़ा रहा है, तो ये सेकेंडरी काम कर रहा है, तो ये सेकेंडरी टिश्यू का बना होता है। अब देखो लेटरल मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं पार्श्वस्थ। क्या बोलते हैं? पार्श्वस्थ। अभी भी समय भाई देखो यहाँ से तो सीचस का भी, सीचस के बारे में सब लोग जानते हैं, बताने की क्या जरूरत है। तो सेटल के बाद स्कूल का भी हम लोग साथ ही साथ जो बच्चे क्लास 9 के लिए फॉर्म डालने या डालना चाहते हैं, फरवरी में आपका फॉर्म आ जाता है और लगभग 29 अप्रैल को एग्जाम ले लेता है, तो डेट इधर हो सकती है। तो अभी हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें प्रतिदिन आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और डेली शाम को 6 बजे लाइव क्लासेस मिलेंगी। देखिए इसके लिए मैंने अलग से हमने जो स्टार्ट किया था, तो भाई इसमें पैसे लगते हैं, सर्वर कॉस्ट भी आप जानते हो कितना लगता है। विगत वर्ष के जो पिछले साल के जो प्रश्न पत्र हैं उसके भी एमसीक्यू कराए जाएंगे और ये मात्र 199 रुपये में। तो अभी जो आपके छोटे भाई बहन जो तैयारी कर रहे होंगे तो उनको यह चीज़ें बता दीजिएगा। मनुष्य के में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, बताओ मनुष्य में क्या उत्सर्जन करता है? तो आपको पता ही है कि श्वेत ग्रंथियाँ तो होती हैं, लेकिन साथ साथ असली जो प्रमुख है, पूछ रहा है प्रमुख, तो ब्रिक हो जाएंगे, ठीक है, तो ब्रिक ही। अभी बोला है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, बार बार वही रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग को तो समझ में आ जाना चाहिए। देखिए लिखा है मलेरिया परजीवी कौन है? तो इसमें आपको बता दें एक प्रोटोजोआ होता है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। और यह प्रोटोजोआ कहाँ रहता है? जो मादा एनीफ्लीज मच्छर है ना, वो गर्भवती होते तो खून चूसती है, जान लो बेटा, अपने बच्चे को पालने के लिए। और मादा एनीफ्लीज मच्छर के सूंड पे बैठा रहता है और जैसे ही वो अपना सूंड गड़ाती है, मतलब सूंड नहीं कर सकते, वो अपने पिंच करती है किसी के बॉडी में, तो वो साथ ही साथ घुस जाता है और ये जाके एकदम जाके स्प्लीन में बैठ जाता है और सीधे धीरे धीरे हमको कमज़ोर करते जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन के का जो स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन कहाँ सब जाकर पचता है? तो छोटी आंत में पचता है। देखो हमने बताया था पूर्ण पाचन लिखा है ना, तो छोटी आंत में। और पूर्ण पाचक रस बोलता है कहाँ से निकलता है? तो आपका अग्नाशय, जिसको हम पेनक्रियाज के बोलते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हमने देखो वीडियो पढ़ा है, आपको जाकर देख सकते हो। अग्नाशय जिसको पेनक्रियाज बोलते हैं, जल्दी नहीं जुड़ता है भाई पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज, इसमें से LAT तीनों हार्मोन, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। तो तीनों हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। अरे पाचन करने के लिए खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। देखो भाई कॉकरोच को मारोगे ना तुरंत पचक से फेंक देता है, लेकिन जल्दी मरता नहीं भाई, मारना भी नहीं चाहिए, क्या फ़ायदा। देखो हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का उपाय पचय के लिए नियंत्रण करता है? तो थायरॉक्सिन, और थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? थायराइड ग्लैंड, ग्वाटर, जहाँ घंघा रोग होता है ना आपके गला में, यहीं पर पाया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ है श्वसन किस प्रकार का रासायनिक क्रिया है? तो देखिए इसमें तो दो चीज़ें हैं, रासायनिक क्रिया बोल दिया है, और तो ये हो जाएगा आपका अपचयन। लेकिन ये कैसी क्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी, मतलब कहाँ से उसमें से ऊष्मा निकलता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपको याद होनी जानी चाहिए, ठीक है। और देखिए एक मिनट, लिखा है किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होते हैं? रंध्र मतलब जानते हो क्या होता है? रंध्र मतलब जानते हो? स्टोमेटा। तो ये कहाँ नहीं हो? स्टोमेटा का कौन सिक्योरिटी देता है? गार्ड सेल। हाँ, पानी टर्जिटी भर जाता है, सारे कुछ हमने बताया है। तो चलिए ठीक है, आज का ये आपका बस इतना ही था और हम लोग ऐसे ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।